पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है। इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि कोई ट्रेन हाईजैक हो। किसी भी संगठन या आतंकवादी संगठन द्वारा ट्रेन को कभी हाईजैक नहीं किया गया। लेकिन ये घटना लाजमी तब हो जाती है कि ये घटना पाकिस्तान में घटित हुई है। खैर, हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीते 11 तारीख से लेकर आज तक, मतलब लगभग 40 घंटे बाद भी पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है। BLA मतलब बलूच लिबरल आर्मी द्वारा किस प्रकार की शर्तें रखी जा रही हैं और पाकिस्तान आर्मी का क्या स्टेटमेंट है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये मामला कितना पुराना है। ये घटना 11 मार्च लगभग 1 से 1:30 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक से रेल के अगले हिस्से में एक ब्लास्ट होता है और रेल के इंजन को डिब्बों से डीरेल कर दिया जाता है। पता लगता है कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है और ट्रेन को चारों तरफ से BLA मतलब बलूच लिबरल आर्मी द्वारा घेर लिया जाता है। इस ट्रेन में लगभग 450 पैसेंजर मौजूद होते हैं। इनमें से लगभग 150 से 200 सिविलियंस और 250 से ज़्यादा आर्मी के जवान बैठे होते हैं। सिविलियंस को चेक करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन आर्मी के जवानों को उनकी गिरफ्त में ले लिया जाता है। जिसके बाद BLA का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है कि हमारी शर्तों को मानिए, नहीं तो एक एक करके 3 दिन के अंदर हम आपके सारे आर्मी जवानों को मार देंगे। अब कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। आज लगभग घटना को 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, जिसके बाद कल रात से ही पाकिस्तान आर्मी का ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि हमने हमारे सिविलियंस और आर्मी के जवानों को सफलतापूर्वक सकुशल बचा लिया है, जिसमें लगभग 20 सिविलियंस की जान गई है और 4 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं BLA का स्टेटमेंट है कि सारे के सारे जो जवान हैं वो हमारी गिरफ्त में है। हमने 100 जवानों को मार दिया है और लगभग 154 जवान अभी बचे हुए हैं। जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं, हर 1 घंटे में 5 जवानों को हम मार देंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवानों को बचा लिया है, मतलब BLA की हार हुई है। लेकिन अचानक से कल रात से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के कुछ स्टेशंस पर कॉफिन्स मतलब ताबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एक स्टेशन पर लगभग 90 ताबूत इकट्ठे किए गए हैं। उसी के साथ ही लगभग 150 ताबूतों की रिक्वायरमेंट और बढ़ाई गई है। जब लोगों ने उनसे पूछा, अधिकारियों से पूछा कि ये ताबूत इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत हम इन सारी कमियों को पूरी कर रहे हैं। सवाल यही आता है कि अचानक से लगभग 300 ताबूतों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान, या फिर कहा जाए कि बलूची और पाकिस्तान आर्मी के संघर्ष को, पुराने संघर्ष को फिर से उजागर कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि इस प्रकार की हिंसा पहली बार हुई हो, बल्कि ये जो पूरा का पूरा विषय है साल 1947 से ही शुरू हो जाता है। ये जो विवाद है, असल में साल 1947 में जिस समय भारत से पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय कलात रियासत के राजा ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने मांग की थी कि हम भारत से अलग नहीं होना चाहते। पाकिस्तान आपने अलग कर दिया तो कर दिया, लेकिन हम भारत का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया था कि साहब, बलूचिस्तान बहुत दूर है, हमें आने जाने में समस्या होगी, इसकी वजह से आप पाकिस्तान में ही रहिए। जिस प्रकार से चीन और लद्दाख वाला मामला सामने आया था कि साहब वो जमीन तो बंजर है, जहां पर घास उगती नहीं, उसका क्या उपयोग। जिसके बाद लगातार से ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, या फिर कहा जाए तो बलूची और पाकिस्तान आर्मी के बीच में लगातार संघर्ष जारी रहा। ये संघर्ष हिंसात्मक तब हुआ
जब बलूचियों के ऊपर लगातार हिंसा, प्रताड़ना और शोषण होना शुरू हुआ। साल 1970 में लगभग 3 दशकों के शांत माहौल के बाद अचानक से बलूचियों ने हथियार उठाए और साल 1973 से 1977 के बीच बलूची और पाकिस्तान आर्मी के बीच संघर्ष हुआ। उस समय तत्कालीन जुल्फिकार भुट्टो की सरकार थी जब पाकिस्तान आर्मी और बलूची के बीच संघर्ष चल रहा था। वो संघर्ष इतना बड़ा कि पाकिस्तान को अपने बगल में ईरान से मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद वो बलूचियों को हरा पाए थे। साथ ही कई बलूचियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। जब बलूचियों के स्टेटमेंट सामने आते हैं तो उनकी पीड़ा नजर आती है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने हिंसात्मक होकर लगातार बलूचिस्तान का शोषण किया है, यहाँ पर रहने वाले परिवारों को परेशान किया है, यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ की वन्य संपदा का दोहन किया है। यहाँ की जो आगे की जनरेशन है या फिर जनरेशन जो पैदा हो रही है, उनमें कई प्रकार की विकृतियाँ नजर आ रही हैं। अगर हम नक्शे के माध्यम से बलूचिस्तान को समझेंगे तो बलूचिस्तान के नीचे का हिस्सा समुद्र से कवर्ड है और ऊपर का हिस्सा पाकिस्तान से कवर्ड है। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जो कि धन संपदा, मिनरल्स, माइंस, वन संपदा और भी सारी चीजों में अव्वल है। 2005 के बाद से बलूचिस्तान में रहने वाले नागरिकों का गुस्सा न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है बल्कि चाइना के खिलाफ भी है। शुरुआत में पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के अंदर घुसकर वहां की बेटियों को उठाकर ले जाते थे, उनके साथ शोषण किया जाता था, बलूचियों के साथ हिंसा की जाती थी। लेकिन जब से चीन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद ये सारी की सारी घटनाएं जीनोसाइड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। असल में बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया में चीन द्वारा एक ग्वादार बंदरगाह बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यू ग्वादार नाम से एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ और कहा यह भी जा रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और महंगा एयरपोर्ट है, जिसका पूरा का पूरा संचालन चीन आर्मी और चीन मशीनरी द्वारा किया जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा 1980 के समय में वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, मतलब जो हाल फिलहाल में अभी बांग्लादेश है, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। संघर्ष के बाद पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद युद्ध हुआ और बांग्लादेश अलग हो गया, नया देश बन गया। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने अब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लिया है, बहुत ज़्यादा अन्याय सह लिया है। अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान द्वारा जवाब दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। देखना यह भी है कि कल जो वीडियो सामने आने वाले हैं, जो सच का खुलासा होने वाला है, वो क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।